हेलो एवरीवन, इट्स मी और साची। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिविंग विद साची। तो ये वीडियो आ गया है आप लोगों के लिए सीयूटी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीयूटी का कब आएगा, प्रोविजनल आंसर की कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा फाइनल आंसर की। तो इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आना होगा वो ऐसे आएगा। बट मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी हैं कि बहुत इतने करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद भी सारे मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। सो इसका पहले से बात तो आपका ये है कि कई लोग अलग कमेंट करें कि नहीं आपका जून जुलाई में आएगा प्रोविजनल आंसर की। जब प्रोविजनल आंसर की इतना जब लेट आएगा तो हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीयूटी एग्ज़ाम हमारा 2022 से स्टार्ट हुआ है, 2022 से। 2022 से जब हमारा 2022 से स्टार्ट हुआ है, 2023, 2024 देन ये हमारा 2025 है जिसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 2022 में यहाँ आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे हमारा रिज़ल्ट आया है एग्ज़ाम होने के बाद। एग्ज़ाम को इतने डेट को ओवर हुआ तो इतने डेट को आया है रिज़ल्ट। तो गैपिंग देखिए आप इन दोनों के बीच में, गैपिंग बहुत अच्छी मतलब कि है, ठीक है। लेकिन 2024 में हमारा सीबीटी मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में हमारा एग्ज़ाम हुआ, इसीलिए हम लोग का 40 डेज़ के लगभग हम लोग का आने में लगा है रिज़ल्ट। इस बार का क्या है कि इस बार हम लोग का प्रॉपर सीबीटी मोड था, इस बार कोई ऑफलाइन मोड नहीं था, इसलिए हम लोग का प्रॉपर सीबीटी मोड था। पिछली बार तो सीबीटी मोड और ऑफलाइन मोड दोनों था, इसलिए हमारा रिज़ल्ट आने में 40 डेज़ लग गए। लेकिन इस बार हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो द इकोनॉमिक्स इंडियाज़ के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ये एनटीए के अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो आया था कि हमारा प्रोविजनल आंसर की इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब 3rd वीक ऑफ जून में आएगा। ये हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। 3rd वीक ऑफ जून मतलब 22 जून के अकॉर्डिंग के लगभग हमारा प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा, जिसके बाद आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, 2 या 3-4 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपने आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो। आपको इसके बारे में बताया जाए तो आपको फाइनल आंसर की नहीं दिया जा रहा, आपको प्रोविजनल आंसर की दिया जा रहा है। फाइनल आंसर की तो ये जब आपका चैलेंज एक्सेप्टेड हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल आंसर की आएगा कुछ टाइम बाद, देन उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। प्रोविजनल आंसर की में क्या है कि एनटीए के वेबसाइट पे जाओगे जहाँ आप सीयूटी का आपने रजिस्ट्रेशन किया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जहाँ से एडमिट कार्ड का जहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसके जस्ट नीचे आपको आ जाएगा प्रोविजनल आंसर की। जैन उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा सीट करके कुछ लिखा होगा सीट। तो प्रोविजनल आंसर की में आपको आंसर्स दिए होंगे जो एनटीए ने लिए, जो एनटीए ने उसको करेक्ट माना है आंसर्स को, वो आएंगे। और जब आप सीट में जाओगे तो आपने क्या आंसर दिया है उसका आएगा। आपको ऐसे आएगा जो आपने जैसे ऑप्शन, आप तो सोच रहे हो कि सीबीटी मोड है तो मेरे पास तो पेपर है नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे अगर हमें प्रोविजनल आंसर की में सिर्फ आंसर दिया रहेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। वो आपको ऐसे भी नहीं आंसर देगा कि ए आपने पहले क्वेश्चन का सी है, दूसरे का डी है, ऐसे नहीं आएगा, वो नंबर लिख के आता है। आपको पहले तो उसमें दिया होगा सीट में, पहले आपको सीट में जाना, प्रोविजनल आंसर की को पहले रुक जाओ, पहले उसके नीचे जो सीट का ऑप्शन दिया होगा पहले उस पर क्लिक करना और आपको जो क्वेश्चन होंगे वो होगा और जो आपने उस पर करेक्ट किए हैं वो होगा। आपका नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, हर चीज़, आपने कब एग्जाम दिया, कितने टाइम का एग्जाम था और कौन से सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज ऐसे आंसर आएगा आपका। तो नीचे आपको दिया होगा कॉर्नर में ऐसे करके कि वहाँ पर आपका नेम वगैरह सब लिखा होगा और आपका आंसर लिखा होगा और यू चूज़ ऑप्शन सी। पहले का आपने सी ऑप्शन चूज़ किया और सी का कोड होगा 1 2 2 3 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा होगा। तो वही आप देखोगे और उसका लास्ट जैसे 6 7 9 है, लास्ट में 6 7 9 है तो आप उसको लिख लोगे किसी कॉपी पे, लास्ट में 6 7 9। फिर आप जाओगे उस पर, क्या बोलते हैं, आप जाओगे प्रोविजनल आंसर की पे जो एनटीए ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है आपके लिए। तो प्रोविजनल आंसर की पे जाओगे, आपने ऑप्शन चूज़ किया 6 7 9, तो आप जाओगे उस पर अपने प्रोविजनल आंसर की पे और देखोगे पहले का 6 7 9 चूज़ किया लेकिन यहाँ पहले का 3 2 9 है। तो आप जाओगे अपनी दोबारा प्रोविजनल आंसर अपनी सीट पे, तो वहाँ देखोगे 295 जो जिसका आंसर है 295 जिसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए का एक ही है जिसका कोड है 295 लास्ट में। तो उससे मिलाओगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि क्या है। तो ऐसे आपको बहुत सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन में करे मतलब कि मुझे वो नहीं मिल पाया सीट वगैरह कि मैं आपको शो कर पाऊँ, लेकिन जैसे मैं समझा पा रही हूँ वैसे मैं समझा दे रही हूँ। बट ऐसे हो जाता है कि आप लोग को पता चल जाता है।
कि क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि आपको पता करना पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं है, आपको दे देगा, सीट दे देगा, आपको प्रोविज़नल आंसर की दे देगा। देन इसके बाद आपको सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलता है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, आपका मतलब लाइक कोई क्वेश्चन गलत है और एनटीए को आपने मतलब कि ड्रॉप करना चाहते हो, सो अगर आपका क्वेश्चन सही है और आप इस पे करेक्ट हो कि हाँ, मुझे कंफर्म हो कि मेरा ये ऑप्शन सही है, मैंने सही करेक्ट किया, लेकिन एनटीए ने इसको गलत बोला है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। इसमें पैसे लगते हैं लाइक 200 एक क्वेश्चन के सही करने के लिए, क्योंकि मतलब कि ऐसे होता है। अब मेरी मानो तो मत करना, ये कोई ज़रूरत है नहीं, जो भी किया है सब सही किया है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, सही है, कॉन्फिडेंट रख रही हो, ट्रस्ट है कि हाँ मतलब सही है, तो फिर भी ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं मतलब एक क्वेश्चन को आप 200 दोगे तो क्या है, मतलब क्या चल रहा है भाई। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए इसके पीछे मत पड़ना, बस मैच करा लेना क्या है कैसे है। सो ऐसे कर लेने के बाद आपको चैलेंज कर सकते, कई बच्चे चैलेंज करते हैं अगर उनको भाई मतलब डीयू में एडमिशन, पीएचयू में एडमिशन, इसके लिए ज़्यादा टॉप कॉलेजेस में चाहिए, वो कंफर्म होते हैं बहुत, मतलब आपके नियर बाई बहुत सारे कॉलेजेस है तो आप एडमिशन ले सकते हो। सो ये रहा आपका प्रोविजनल आंसर की के बारे में बात, अगर चैलेंज कर सकते हो तो कर लेना। सो इसके बाद बात आती है कि आपका फाइनल आंसर की कब आएगा। देन ये जब 2 से 3 दिन हो जाते हैं, कि इसी के कुछ 4-5 दिन बाद, लाइक मेरे हिसाब से तो मैंने जो देखा, जो मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन बाद आपका फाइनल आंसर किया आएगा। देन उसके बाद जुलाई में आपका आ जाएगा रिजल्ट। जुलाई में आपका रिजल्ट कंफर्म है कि फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वीक के लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपका आने वाला है आपका प्रोविजनल आंसर की वीक, थर्ड वीक ऑफ जून, मतलब 22 को आपका आ सकता है। सो आ सकता है क्या, कंफर्म भी बताते हैं आ जाएगा। सो अपने आप पे कंफर्म रहिए। अगर आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड और सीयूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, उससे सारे रिलेटेड आपको कमेंट में भी मैं आपको आंसर दे दूँगी कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।